श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 4 अगस्त 2025 को है सावन का आखिरी सोमवार और इस आखिरी सोमवार पर शिवलिंग पर चढ़ा दें एक चीज पूरे साल जमकर आएगा, अपार रुपया और पैसा। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि सावन के हर सोमवार का बहुत ही विशेष महत्व होता है, पर जब सावन के आखिरी सोमवार की बात की जाए तो भाई उसका महत्व से भी बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि दोस्तों सावन का आखिरी सोमवार वही सोमवार होता है जिसका आप लोग पूरे साल भर इंतजार करते हो, बहुत बेसब्री से इंतजार करते हो। क्योंकि साल के इस सावन के आखिरी सोमवार पर अगर आप भगवान शिव जी से कुछ भी मांगते हो इन छोटे छोटे से उपाय को करने के बाद में, तो आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। दोस्तों सावन के महीने में कुल मिलाकर इस बार 4 सोमवार पड़े हैं ना, और 4 सोमवारों में से सबसे प्रभावशाली जो सोमवार होने वाला है वो सावन का आखिरी सोमवार होने वाला है, जो कि 4 अगस्त के दिन जो है इस बार पड़ने वाला है। और इसी दिन आप लोगों को शिवलिंग पर ये एक चीज जरूर चढ़ानी है। इससे होगा क्या कि पूरे साल भर आपके घर में पैसा, धन, अपार रुपया पैसा की कभी कमी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज, इस बार जो सावन का महीना है वो 9 अगस्त के दिन समाप्त होगा। उससे पहले ये 4 अगस्त का जो सावन का सोमवार है ये आखिरी सोमवार है। ठीक है, अब देखो आपने सावन सोमवार के दिन बहुत सारे उपाय किए होंगे, शिव जी पर जल चढ़ाया होगा। किन्हीं किन्हीं लोगों ने जो है सावन सोमवार के इन 3 जो सोमवार निकल गए हैं सावन के, इनमें कुछ पूजन अर्चना की होगी, नहीं की होगी। पर अब आपके पास आखिरी मौका है। भले आपने सावन के पूरे महीने में भगवान शिव जी की पूजन अर्चना ना की हो, पूरे महीने भले भगवान शिव जी पर जल ना चढ़ाया हो, पर सावन के इस आखिरी सोमवार पर ये एक चीज आप लोग जरूर चढ़ा देना है ना। अब देखो सबसे पहली चीज क्या होता है कि अक्सर आप लोग पूछते हो कि सावन का जो आखिरी सोमवार है उस सोमवार के दिन हम लोग जरूरी है कि हम अपने ही घर का जल लेकर जाएं। हम तो शिव मंदिर में जाकर भी, वहां पर भी हैंडपंप जेट वगैरह लगा हुआ है, हम वहां से जल भरकर क्यों नहीं चढ़ा सकते? तो देखो इसका एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। जब आप अपने घर का जल सावन के इस आखिरी सोमवार पर चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर लेकर जाओगे, तो आपके घर के जो रसोई घर का जल होता है जिसे आप लोग शिव जी के मंदिर चढ़ाने के लिए लेकर जाते हैं, उस जल के अंदर अन्नपूर्णा का वास होता है, आपके पितृदेव का वास होता है, और साथ ही में पूरे घर की सुख और समृद्धि आपकी उस जगह पर रहती है ना। आपकी दुख और परेशानियां यहाँ पर उस जगह पर रहती हैं। अगर आप लोग अपने घर के रसोई घर से 1 लोटा जल लेकर जा रहे हो, तो आप ये मानकर चलना कि आपकी सारी दुख और परेशानियां भगवान शिव जी तक ऐसे ही पहुंचा रहे हो। आप भगवान शिव जी से कुछ बोलो ना बोलो, अपने आप ही आपके घर का वास्तु दोष, आपके घर का सारे दोष जो है अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, अगर आप लोग सावन के इस आखिरी सोमवार पर अपने घर का जो है रसोई घर का जल 1 लोटा जल में भरकर यहाँ पर शिव जी के मंदिर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे हो। इसके बाद में दोस्तों हम आपसे विशेष रूप से एक निवेदन करेंगे कि सावन का आखिरी सोमवार है, पूरे साल भर लोग इसका इंतजार करते हैं, और इस सावन सोमवार के इस आखिरी सोमवार के बाद अब आपको 1 साल बाद ही मौका मिलेगा सावन के आखिरी सोमवार का। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करना कि इस दिन 1 लोटा नहीं बल्कि 2 लोटा जल लेकर जाना, क्योंकि सावन के महीने में लोग क्या करते हैं, कावड़ का जल लेकर जाते हैं, कावड़ शिव जी पर चढ़ाते हैं और उसका महत्व माना जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग भी सावन के आखिरी सोमवार पर अपने ही घर से 2 पात्रों के जल लेकर जाएंगे, एक तरीके से कावड़ का भाव लेकर जाएंगे कि हम भगवान शिव जी पर कावड़ चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे हैं ना। अब देखो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि अपने घर का जल लेकर ना जाना चाहे, तो उसके पास कुछ और भी रास्ते हैं जहां से वो जल लेकर जा सकता है। सबसे पहले तो अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है, कोई अच्छी सी जगह है जहां पर जल भरा हुआ है, तो आप वहां का पवित्र जल, किसी भी पवित्र नदी का जल लेकर अपने घर पर लाकर फिर उन 2 पात्रों के अंदर, 2 लोटों के अंदर जल भरकर फिर उसे शिव जी के मंदिर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कावड़ का जो जल होता है वो कहाँ से भरा जाता है, किसी भी पवित्र नदी से भरा जाता है और शिव जी के मंदिर लेकर जाया जाता है। तो अगर हो सके तो आपके घर के आसपास जो भी पवित्र नदी हो, आप वहां से कावड़ जल भरें या 2 लोटा जल भरें, गाड़ी से चले जाएं, पैदल चले जाएं, आपकी जैसी मनमर्जी हो वैसे चले जाएं, वहां का जल लेकर फिर आप लोग शिव जी के मंदिर जाएं इस दिन, तो ये और भी ज्यादा आपके लिए प्रभावशाली होगा। बाकी जो लोग नहीं जा पाए वो अपने ही घर के रसोई घर का जल 2 पात्रों के अंदर भर लें। फिर इन 2 पात्रों को कैसे लेकर जाना है इसकी एक विधि सुन लीजिए। देखो कावड़ का जल वैसे हम लेकर जाते हैं तो वैसे तो हम अपने कंधे पर उस लकड़ी को रख लेते हैं, पर जब हम 2 लोटा पात्रों में कावड़ का जल लेकर जाएंगे तो कैसे लेकर जाएंगे ये सुन लीजिए। देखो आप अपने घर से जब 2 पात्रों का जल भर लोगे, 2 लोटा जल भर लोगे, तो आपको करना है अपने घर की दहलीज तक तो आपको एक हाथ में एक लोटा पकड़ कर लेकर आना है। जैसे ही अपने घर की दहलीज पार कर लो तो ये लोटा एक के ऊपर एक करके रख लेना, ताकि आपको आगे दिक्कत परेशानी ना हो, है ना। एक के ऊपर एक करके रख के फिर जैसे ही शिव जी के मंदिर की चौखट पर पहुंचो, तो चौखट पर पहुंचने के बाद वापस से अपने एक हाथ में ये दोनों लोटों को पकड़ लेना। ठीक है, इसके बाद में शिवलिंग के पास में पहुंचने के बाद इस जल को चढ़ाने का भी एक नियम होता है, एक विधि होती है। जब हम लोग कावड़ का जल शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, वो भी सावन के आखिरी सोमवार के दिन, तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों
पात्रों को एक एक हाथ में पकड़ना होता है, शिवलिंग के ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं, हल्का सा ऊपर करके रखना होता है, दोनों पात्रों को आमने सामने करके रखना होता है और एक धारा से दोनों पात्रों से बराबर मात्रा में जल शिव जी पर चढ़ाना रहता है ना। तो एक साथ इन पात्रों से आप लोगों को जल यहाँ पर शिवलिंग पर चढ़ाना है अपने कावड़ का भाव रखकर। जब आप इस जल को चढ़ा रहे हो तो भगवान शिव जी के किसी भी एक नाम का जाप करना है या तो किसी भी एक मंत्र का आप लोग जाप करते रहना है, ठीक है, और जल चढ़ाते जाना। जैसे ही आपका ये 2 पात्रों का जल चढ़ जाता है, उसके बाद में शिवलिंग के पास में ही बैठकर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विशेष ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप लोग बहुत समय से परेशान हो रहे होंगे या बहुत समय से आपको वह चीज़ चाहिए होगी, तो आप अपनी वह चीज़ जो है भगवान शिव जी के सामने ये जल को चढ़ाने के बाद बोल सकते हैं। अब देखो कई सारे लोग क्या करते हैं कि जल को चढ़ाने के बाद सावन के आखिरी सोमवार पर जब आप 1 लोटा जल लेकर जाओ, चाहे 2 लोटा जल लेकर जाओ, आप वहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो गलती आप ये कर देते हैं कि सावन के आखिरी सोमवार पर कभी भी हमें शिव जी के मंदिर से खाली हाथ लौटकर नहीं आना चाहिए, बल्कि उस दिन क्या होता है कि भगवान शिव भरपूर आशीर्वाद लौटा रहे होते हैं, भरपूर धन भंडार आप लोगों के घर के भर रहे होते हैं। तो अगर आप उस समय पर अगर अपना लोटा खाली लेकर आ जाते हो या भगवान शिव जी के मंदिर से कुछ भी उनका आशीर्वाद स्वरूप समझकर नहीं लेकर आते हो, तो फिर आप लोग बिल्कुल भी, आपका भाग्य यहाँ पर आपका साथ नहीं देने वाला है पूरे साल भर, चाहे धन की दृष्टि से देख लो, चाहे आपकी किस्मत की दृष्टि से देख लो। इसलिए जब आपका जल चढ़ जाए, आपको जितनी देर मंदिर में बैठना है आप बैठो, भगवान के नाम का ध्यान करो, पर जब मंदिर से लौटने का समय हो तो उस समय भूल से भी आप लोग खाली हाथ मत लौट कर आना। कैसे क्या करना है आप लोगों को वो सुनो। देखो, सबसे पहले तो जितने लोटे आप अपने साथ में लेकर गए हो, जैसे 2 लोटे लेकर गए हो या 1 लोटा लेकर गए हो, तो जो जल आपने पहले तो शिवलिंग पर चढ़ा दिया, पूरा जल चढ़ा दिया। अब पूरे जल को चढ़ाने के बाद आप जब मंदिर से लौट कर आओ तो क्या करना है, आपको जो जलाधारी से जल गिर रहा हो उस जल का कुछ भाग, भले एक ही बूंद क्यों ना हो, उस जल का कुछ भाग अपने लोटे के अंदर जरूर डाल लेना है। 1 लोटा लेकर गए हुए हो तो उस 1 लोटे के अंदर मतलब भगवान का आशीर्वाद समझकर जलाधारी का जल झेल लेना। 2 लोटे लेकर गए हुए हो तो दोनों लोटों में थोड़ा सा जल जो है भगवान का आशीर्वाद समझकर झेल लेना, ठीक है, क्योंकि ये कावड़ का जल है, इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व माना जाता है ना। इसके अलावा अगर आप लोग भगवान का आशीर्वाद स्वरूप समझकर एक बेलपत्र अपने साथ में लेकर आना चाहते हैं अपने घर की तिजोरी में रखने के लिए या अपने शरीर की कोई रोग और परेशानी के लिए, क्योंकि आखिरी सावन सोमवार की जो बेलपत्र होती है ना, उसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व माना जाता है। ये जिस भी कामना के साथ में आप बेलपत्र शिवलिंग पर से आखिरी सावन सोमवार के दिन उठाते हैं, बिना कारण के बेलपत्र को नहीं उठाया जाता है, ध्यान रखना। ऐसे ही नॉर्मल आप बेलपत्र नहीं उठा सकते, भगवान शिव जी से कुछ प्रार्थना करके कुछ कारण से एक बेलपत्र उठाकर फिर उसे अपने साथ में भगवान का आशीर्वाद स्वरूप समझकर लेकर आ सकते हैं। इस बेलपत्र को आप चाहो तो अपने घर की तिजोरी में रखो, अपने घर के शुद्ध जगह पर रखो जहां पर आप लोग भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, अपने घर में बरकत पाना चाहते हो, अपनी घर की तिजोरी हमेशा फुल रखना चाहते हो, तो वहां पर इस बेलपत्र को रखो। घर में बीमारियां, रोग बहुत ज्यादा है तो भाई इस बेलपत्र का कुछ कुछ भाग जो है आप लोग हमेशा मतलब रख लो अपने पास और कुछ कुछ भाग इसका खाते रहा करो, ठीक है। तो भाई ये आशीर्वाद आप लोगों को इस सावन के आखिरी सोमवार के दिन अपने साथ में जरूर लेकर आना है। बेलपत्र ना भी लाओ पर शिव जी का जो चढ़ा हुआ जल है वो जरूर लेकर आना, और उस चढ़े हुए जल को जलाधारी से झील कर आप लोग जल लेकर आओगे। उसका करना क्या है, तो देखो उसका सबसे पहले आपको ये करना है कि सावन के आखिरी सोमवार को जो जलाधारी से आप जल लेकर आओगे अपने घर पर, उसको घर आते से ही अपने घर के मेन गेट के दोनों तरफ छिड़क देना है। आते से ही, ऐसा नहीं कि पहले घर के अंदर जाकर रख दिया फिर बाद में कभी छिड़कोगे, नहीं। जैसे ही पहुंचे अपने घर पर, मंदिर से लौटकर अपने घर आए, तो जो जल आप लोग जलाधारी से झीलकर शिव जी के मंदिर से लेकर आए हुए होगे, उस जल का थोड़ा सा छिड़काव अपने घर के मेन गेट के दोनों तरफ कर दो, ठीक है। उसके बाद में फिर आप अपने घर के अंदर प्रवेश करो। उसके बाद में आप अपने पूरे घर के कोनों में, पूरी घर की शुद्ध जगहों में, सब जगह इस जल का छिड़काव कर दो। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक चीज होगी, जो भी कोई बुरा प्रभाव होगा ना, वो आपके घर से चला जाएगा। सुख और शांति आपके घर में बनी रहेगी, बरकत बनी रहेगी, ठीक है। इसके बाद में आप इस जल का आचमन कर सकते हैं भगवान का आशीर्वाद स्वरूप समझकर। पूरे साल भर आपके घर में कोई रोग और बीमारी ना हो, किसी के शरीर में कोई भी समस्या ना हो, इसलिए आप अपने घर के सभी सदस्यों को इस जल का आचमन भी जरूर करा दें, ठीक है। तो इतना कार्य अगर आप लोग इस सावन के आखिरी सावन सोमवार के दिन कर लेते हैं ना, तो पूरे साल भर आपके घर में कभी भी धन की, पैसों की कमी नहीं होगी और आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों, अगर आप लोग सावन के आखिरी सोमवार पर शिव जी के मंदिर जा रहे हैं और ना आपके पास फूल है, ना आपके पास बेलपत्र है, ना आपके पास जल है, कुछ नहीं है, पर आप लोग शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, तो मात्र उस दिन एक चावल का दाना लेकर चले जाना। दोस्तों, चावल का एक नाम और भी है, अक्षत। अक्षत का मतलब होता है, अक्षय का मतलब होता है भरपूर, जिसकी कभी कोई कमी ना हो, है ना। तो अगर आप लोग सावन के इस आखिरी सोमवार पर
शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, ना आपके पास जल है, बेलपत्र भी नहीं है, कुछ नहीं है, पर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चावल का दाना आपके पास है ना, तो ये करोड़ों चीज़ों के बराबर है ना? क्योंकि सावन के आखिरी सोमवार पर एक चावल के दाने का महत्व कितना बड़ा होता है, ये वही जानता है जो इसको चढ़ाकर इसका फल देखना चाहता है, ठीक है? तो क्या करना है आप लोगों को, इस दिन एक चावल का दाना मात्र अपने घर से लेकर जाना है, कहाँ? शिव जी के मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार पर, सुबह या शाम किसी भी एक समय पर जो जल चढ़ाना है वो सुबह के समय ही आपको चढ़ाना है। तो शिव जी के मंदिर आप लोग एक चावल का दाना लेकर पहुँचो, शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान के दर्शन करके सिर्फ़ और सिर्फ़ शिव जी के पास में आकर बैठ जाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो या भगवान शिव जी के किसी एक मंत्र का जाप करो या भगवान का कोई एक नाम लो। नाम लेने के बाद एक चावल का दाना शिवलिंग पर मात्र चढ़ाओ। चावल का दाना चढ़ाने के बाद आप भगवान से हाथ जोड़कर अपनी वो मनोकामना बोल दो जिसके लिए आप लोग अपना उपाय कर रहे हो। चाहे अपार धन रुपया चाहिए हो आप लोगों को, पैसों की आपके घर में समस्या चल रही हो, कोई आपका रुका काम हुआ हो, बहुत लंबे समय से आप उस काम के लिए परेशान हो रहे हो, मात्र एक चावल का दाना शिव जी का नाम लेकर समर्पित करके बोल दो अपनी मनोकामना। आप विश्वास मानो कि कुछ ही समय में आपकी वह मनोकामना यहाँ पर पूरी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? अब देखो, अगर आप लोग शिव जी के मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार के दिन जा रहे हो और आपके पास कुछ नहीं है, ना चावल का दाना है, कुछ भी नहीं है, तो एक कार्य अगर आपने कर लिया ना, तो इन सभी से भी बड़ा भी फल आप लोगों को हो सकता है कि भगवान शिव यहाँ पर दे दें आशीर्वाद के रूप में। आपको सावन के आखिरी सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर पता है क्या करना है? आपको वहाँ पर जाकर करना है साफ-सफाई। ये एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि तिजोरी की घर की मतलब तिजोरी जो होती है घर की, उसकी सफाई कौन करता है? कोई नौकर तो नहीं करता है, घर का मालिक ही करता है। उसी तरीके से अगर आप लोग सावन के इस आखिरी सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर मात्र शिव जी के मंदिर में साफ-सफाई अगर करते हो ना, तो आपको इतना बड़ा फल मिलेगा जो कि इन सभी कार्यों को करने से भी ना मिले। हो सकता है भगवान शिव आपको इतना बड़ा फल दे दें कि आपने कभी उसकी कल्पना ही ना की हो। तो आपको क्या करना है कि इस दिन अगर आपके पास ना जल हो, ना बेलपत्र हो, ना चावल का दाना हो, कुछ भी ना हो और आप शिव जी के मंदिर पहुँच गए, अपने आप ही आपका मन किया कैसे ही आप पहुंच गए। तो इस दिन कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पर शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, शिव जी का जो प्रांगण हो, शिव जी का जो मंदिर हो, क्योंकि जल चढ़ाते समय क्या होता है, सावन के आखिरी सोमवार पर बहुत सारे लोग जल चढ़ाने के लिए आते हैं और वहाँ पर जो है पूरे में गीला होता है, लोगों के पैर छपे रहते हैं, तो एक तरीके से कीचड़ जैसी वहाँ पर दिखने लगती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने घर से या तो एक सूखा कपड़ा लेकर जाओ, क्योंकि झाड़ू वगैरह तो वहाँ पर काम नहीं करेगा, या तो मंदिर में से ही गीला गया सूखा कपड़ा ले लेना और वहाँ पर आप लोग पोंछा लगाते रहना। एक बार लगाओगे, ऐसा नहीं कि एक बार लगा दिए तो पूरा साफ रहेगा, क्योंकि डबल से लोग आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। इसलिए आप कुछ समय के लिए 1-2 घंटे के लिए अपना ये पढ़ लेना कि हम इस सावन के आखिरी सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर जाएँगे और शिव जी के आस-पास जो है पोंछा लगाते रहेंगे ताकि गंदगी ना हो, साफ-सफाई बनी रहे। इसके बाद में शिवलिंग पर जो है सावन के आखिरी सोमवार के दिन निर्माल्य भी बहुत ज़्यादा चढ़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, निर्माल्य को साइड करके उसे निर्माल्य वाली जगह पर यहाँ पर आपको डालकर आते जाना है। निर्माल्य भी बहुत ही बड़ा और विशेष मतलब चीज़ मानी जाती है शिवलिंग पर चढ़ी हुई। आप जब भी निर्माल्य उठाएँ तो निर्माल्य के पैर पड़े या शिव जी के पैर पड़े, उसके बाद ही निर्माल्य को उठाकर उसे निर्माल्य वाली जगह पर यहाँ पर आप लोग डाल कर आएँ। ये बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप लोग 4 अगस्त के दिन यानी कि सावन के आखिरी सोमवार के दिन इनमें से कोई भी एक काम कर लेते हैं भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर, तो पूरे साल भर आपके घर के धन के भंडार जो है वो भरे रहेंगे। कभी आपके घर में पैसों की, धन की कमी नहीं आने वाली है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि सावन का पहला सोमवार और सावन का आखिरी सोमवार बहुत ही बड़ा और विशेष माना जाता है सावन के पूरे महीने में। इसलिए आपके पास आखिरी मौका है 4 अगस्त के दिन का, सावन के आखिरी सोमवार का, तो आप लोग ज़रूर कोई ना कोई एक उपाय ज़रूर करके देखिएगा। बाकी आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हमारी ये सारी जानकारी हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर ही पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।